हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि सैलरी अच्छी खासी आ रही है या ठीक ठाक आ रही है, लेकिन महीने के एंड तक आते थे चाहे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फील होता है, या महीने का एंड तक टिकता भी नहीं है पैसा। तो आप इसके लिए सैलरी को रिस्पॉन्सिबल मत मानिए। हम लोग आज एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहां से होती है। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। मैं हूं विजय, साथ ही साथ मेरी एक वेबसाइट है, आप देख रहे हैं सामने, topupdates.in। जैसे कि आज का टॉपिक है बेस्ट एसआईपी स्ट्रेटेजी फॉर सैलरीड पीपल। पहले तो मैं जो वीडियो बनाया था बिगिनर्स के लिए बताया था, लेकिन आज की वीडियो में सैलरीड पीपल पर मेरा फोकस है। आगे देखते हैं हम लोग कि रियल एग्जांपल्स, लेटेस्ट डेटा और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, जब इन सब चीजों का आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम मेरी सैलरी में है या सिस्टम में है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप सैलरी हाथ में लेते हैं तो आखिर जाता कहां है। सैलरी तो अच्छी ही आई या ठीक ठाक आई, लेकिन जाता कहां है। तो आप देखिए ध्यान से, आपको पता भी होगा कि रेंट हो, ईएमआई में जाता है, ग्रोसरीज के खर्चे हैं, बिल्स में जाता है, स्कूल फीस में जाता है, फ्यूल की इतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर हुई है कार्ड के थ्रू उसमें जाता है, और क्रेडिट कार्ड के बाकी पेमेंट भी हम करते हैं। तो जब इतने खर्चे करते हैं तो क्या होता है, हमें तो लगता है कि सारे हमारे इंपॉर्टेंट, मैं करूं क्या। लेकिन यहीं से तो शुरू होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, यहीं से शुरू होती है। देखिए हम लोग आगे पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। जैसे प्रॉब्लम हमारे इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। हम लोग इस पर बात करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम है। अब देखिए एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है, आप ध्यान से कंपैरिजन कीजिए कि ज्यादातर सैलरीड लोग क्या करते हैं। आप खुद ही देखिए, आप सैलरीड हो, आपके फ्रेंड सैलरीड हो, रिलेटिव सैलरीड हो, तो ज्यादातर सैलरीड लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद अगर कुछ बच गया तभी इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, यहीं से तो शुरू हो गई। आप कहेंगे सारी तो हमारी सर ये है कि ऐसा है, सारे तो कंपलसरी, मैं करूं क्या। तो देखिए ठीक है, इमरजेंसी नीड है, सबके करने ही पड़ते हैं, सारे खर्चे करने ही हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप में हम कुछ चेंजेस तो ला ही सकते हैं। देखिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जरा हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, हम उनकी तरह 100% फॉलो ना करें, लेकिन अगर हम उनका 100% फॉलो नहीं करके अगर हम उनका सिर्फ 25% भी फॉलो कर लेते हैं ना, सिर्फ 25% फॉलो कर लेते हैं कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाकी पैसा जो बचता है वो खर्च करते हैं। थोड़ा टफ काम है, लेकिन ये काम अगर कर लिया जाए तो क्या बेनिफिट है आप खुद ही जज कर सकते हैं। एएमएफआई डेटा के हिसाब से मंथली एसआईपी इनफ्लोज अब 30,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। बहुत बड़ा अमाउंट है। देखिए अभी ये 30,000 करोड़ की एसआईपी का लेवल है, यहां तक पहुंच चुका है, इससे भी ऊपर जा रहा है। हम लोग एक डेटा के थ्रू देखते हैं। आप डेटा देख पा रहे हो कि जैन 26 में जो एसआईपी थी कि इनफ्लो कितनी थी, 26,400 करोड़ थी। फरवरी में 2026 में 27,100 करोड़, मार्च 2026 में 29,800 करोड़, और अप्रैल 2026 में 31,100 करोड़। तो आप डेटा देख पा रहे हैं, आप फिर ग्राफ भी देख पा रहे हैं। आप अगर ग्राफ को ध्यान से देखिए तो इस ग्राफ में आपको क्या देख रहे हैं, उठता हुआ लग रहा है या नीचे जाता हुआ लग रहा है। तो इस ग्राफ में आप देखें लगातार उठ रहा है। देखिए 26,400, 27,100, 29,800, 31,000। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, आप अपने आप को एक बार पूछिए, अपने दिल को पूछिए कि ग्राफ क्या बता रहा है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि एसआईपी का इनफ्लो अगर 30,000 प्लस करोड़ हो गया है, क्रॉस कर गया है, तो ये शो करता है कि रैपिड ग्रोथ, रिटेल इन्वेस्टमेंट की रैपिड ग्रोथ हो रही है। अब सैलरीड लोग और मिडिल क्लास लोग क्या कर रहे हैं, अब वो म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हैं, एसआईपी में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत उल्टी बातें भी आती हैं, एसआईपी के बारे में उल्टे सीधे बातें भी आती हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसे बोलना नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, हर चीज एक प्लान्ड वे में होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखिए कि इससे क्या पता चला, आपको डेटा से पता क्या चला कि करोड़ों इंडियन
लाखों नहीं करोड़ नियम अब सिर्फ सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। पता क्या पहले क्या होता थे, हैबिट लोगों की क्या होती थी कि लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख लेते थे और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, एफडी में चले जाते थे। चाहे तो सेविंग में रख लेते थे या कुछ लोग एफडी की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, आप ध्यान से सोचिए कि एक एफडी आज के इन्फ्लेशन के जमाने में इतनी तेज इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो खाली एफडी क्या कर लेगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को कितना अच्छा कर देगा। तो अब यंगर जनरेशन, सैलरीड क्लास वाले जो लोग हैं, खास करके यंग जनरेशन, वो क्या कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो सेविंग की तरफ, सेविंग्स अकाउंट या एफडी की तरफ नहीं है, अब वो एसआईपी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से अगर सोचें तो अगर ये यंग जनरेशन कर रही है, यंग जनरेशन अगर ऐसा कर पा रहे हैं, तो क्या मिडिल एज के लोग नहीं कर सकते हैं? मिडिल एज के लोगों को भी करना चाहिए, उनके लिए अभी भी मौका खुला हुआ है। आगे बात करते हैं कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाता है। तो देखिए आप कंपैरिजन कीजिए अपने माइंड में कि सैलरी बढ़ने पर क्या आप पहले की तरह ही रहते हैं, आपको इतनी कंट्रोल है कि सैलरी बढ़ गई और हम अपनी लाइफ स्टाइल को एज इट इज रखें। अब फैमिली प्रेशर हो, सोसाइटी की प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो या रिलेटिव्स की प्रेशर हो, जो भी हो, कारण तो हमारे सामने बहुत से होते हैं। अगर हम कारण सोचने लगे ना तो सारे कारण हमें मजबूर कर देंगे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल लें। लेकिन एक खाली पॉजिटिव अगर हमारे माइंड में रहा, उतने नेगेटिव के बाद सिर्फ एक पॉजिटिव रहा कि नहीं, मुझे अपने फ्यूचर को सेव करना है, प्रेजेंट में हमें खुश नहीं होना है, तो लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाती है। पहले 15,000 का फोन था, अब 80,000 के फोन में शिफ्ट हो गए। जब हमारी जॉब शुरू हुई तो 15,000 की फोन थी, अब हमारे पास 80,000 की है, 1 लाख की है, 1.5 लाख की है। पहले बाइक आई, फिर कार भी हुई, लेकिन अब हम कहां जा रहे हैं, बिगर कार की तरफ। क्या सेटिस्फैक्शन हो सकता है? अगर किसी को लग्जरी की हैबिट लग जाए, किसी को ये पता नहीं चले कि नेसेसिटी और लग्जरी में क्या डिफरेंस है, दोनों एक डिफरेंस, नेसेसिटी अलग होती है, लग्जरी अलग होती है। तो अगर हम सिर्फ लग्जरी सोचें तो लाइफ स्टाइल बढ़ती जाएगी और अपने सैलरी के बढ़ने के बाद भी हम फ्यूचर को सेव नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि मिडिल क्लास क्या करते हैं, जिस पर हम लोगों ने बात की। वो एसेट नहीं बढ़ाते हैं, लायबिलिटीज बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, एसेट बढ़ाना और लायबिलिटी बढ़ाना सिर्फ डिसिप्लिन का काम है, ये आराम से नहीं हो जाता है। एसेट बढ़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम अपने माइंड को थोड़ी ट्रेनिंग दे दें, अगर माइंड को हल्की सी भी ट्रेनिंग दे दें, तो ये बहुत ही आसान काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस पर हम लोग आगे बातें करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले एसआईपी कटनी चाहिए, हमारा एसआईपी ऑटोमेटेड होना चाहिए। हम अपनी बैंक से एसआईपी की एक ईएमआई बना दें। जैसे ईएमआई दो तरह की होती है, लोन की ईएमआई हमारी लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, लेकिन एसआईपी की जब ईएमआई बनती है तो वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। फर्क पड़ गया, एसेट हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है और लायबिलिटी हम दे रहे हैं, घटा रहे हैं, हम अपने एसेट को घटा रहे हैं। तो देखिए, सैलरी आई तो पहला काम क्या करना है, सैलरी आते ही पहला काम एसआईपी आपका कटे, सबसे पहले एसआईपी कटे। सैलरी अगर 50,000 है तो मिनिमम 10%, मिनिमम, लेकिन मैं तो फ्रेंडली रिकमेंड करूंगा कि 20%, सैलरी की 20%। तो अगर 50,000 की सैलरी है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको बोलेंगे कि आप 10% पर जाइए, सॉरी 20% पर जाइए, यानी कि आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर मंथ कीजिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि आपके ऊपर पहले से ज्यादा लोन नहीं हो, ईएमआई की प्रेशर नहीं हो। अगर लोन और ईएमआई की प्रेशर है, फैमिली की प्रेशर है, बहुत तरह के खर्चे हैं, तो 5%, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आए तो 2% से 5% कुछ कर लीजिए। आप 2% से 5% कीजिए, लेकिन आप छोड़िए मत। और मैं तो कहूंगा रेयर केसेस में आप 1% कर लीजिए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, करना है। चाहे 1% तो 500 बना 50,000 सैलरी का, तो आपको लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एसआईपी क्या चीज है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो आपको बाद में पता चलेगा कि कितनी बड़ी चीज है। अब देखिए, मैनुअल इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है, लेकिन ऑटोमेटेड एसआईपी सिस्टम पर। तो वेल्थ इमोशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। होता क्या है कि अगर हमने एक सिस्टम डेवलप नहीं की, सिर्फ इमोशंस पर हम इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो हमारा मन तो कभी बदल जाएगा। देखिए, इंसान हम ह्यूमन वीकनेस हम में होते हैं, हमारे सिचुएशंस होते हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट होती है। तो हम अलग अलग एनवायरनमेंट में जीते हैं, अलग अलग सिस्टम में जीते हैं। तो अगर हम सिर्फ मैनुअली करें ना, कि हम आज 500 कर देते हैं, कल 600 कर देंगे,
परसों 1000 करेंगे, फिर एक बार नहीं करेंगे, तो फिर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होता है कि हमें एक सिस्टम फॉलो करनी है। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इमोशन से आगे जाइए, सिस्टम क्रिएट कीजिए और रेगुलर बनाइए। इंक्रीज कीजिए एसआईपी को। जैसे आपने 5000 से शुरू की, अगले साल आप 5,500 कीजिए, नेक्स्ट ईयर 6000 कीजिए। आपको लग रहा होगा सर 500 बढ़ा के हो ही क्या जाएगा। आपने ध्यान से सोचा होगा, अगर एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आपने सुना होगा, कंपाउंडिंग आपने सुना होगा, मनी की कंपाउंडिंग कैसे होती है। तो कंपाउंडिंग एक मैथमेटिक्स की चीजें हैं, फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। तो ये कंपाउंडिंग ही पावर देता है। अगर हम 10% भी बढ़ाते चले ना, अगर 10% भी पर ईयर की इंक्रीज करते चले, पर ईयर पर एनम की 10% इंक्रीज करें, हाँ हर साल नहीं बढ़ा पाए तो 2 साल के बाद बढ़ाएं, तो आपको तो लगेगा कि मैंने तो 10% बढ़ाया, लेकिन नहीं, कंपाउंडिंग की इतनी भयंकर इफेक्ट है ना कि आपकी सेविंग को ये ट्रिपल कर देगा, 4 टाइम्स कर देगा लॉन्ग टर्म में। हम लोग कभी 2, 3 इयर्स, 4 इयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये मिनिमम 10 इयर्स मान के चलिए, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स, जैसी आपकी एज हो। कोई 50 ईयर के हो उनके लिए अलग है, कोई 30 के अलग है, 35 के अलग है। तो आपकी एज के बेसिस पर ये बहुत ही बेहतरीन कंपाउंडिंग दे सकती है। तो कंपाउंडिंग के लिए आप बढ़ाते रहिए, पैनिक मत कीजिए। मार्केट क्रैश होते ही पैनिक मत कीजिए। क्या होता है कि जैसे ही मार्केट क्रैश हुई ना, लोगों की आदत लग जाती है, डेली देखते हैं वो लोग, डेली लैपटॉप चेक करते हैं, डेली कॉस्ट चेक करते हैं, आप हमारे एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का क्या कॉस्ट है। ऐसा मत कीजिए, बहुत खतरनाक है। क्या होता है, इसे आप अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर मार्केट की क्रैश हो रही है ना और आपने एसआईपी किया हुआ है, आप लकी हैं कि आपने एसआईपी किया है, क्योंकि एसआईपी अगर किया है तो आपके म्यूचुअल फंड के मैनेजर होते हैं, वो आपकी सारी चीजें देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ, यूनिट की प्राइस घट गई। प्राइस जब घटी तो आपके मैनेजर क्या करते हैं, वो ज्यादा यूनिट खरीद लेते हैं। जैसे आपने 5000 की एसआईपी की थी, सपोज पहले 50 यूनिट्स खरीद पाए थे आपके मैनेजर, अब जैसे ही कॉस्ट घटी 70 यूनिट्स हो गई, 75 यूनिट्स हो गई, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट देगा या लॉस देगा, आप ध्यान से सोचिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें बड़ी ही इमोशन की नहीं है, ये बड़े डिसिप्लिन की और एक स्ट्रिक्ट मतलब नेचर की है। इसमें ढुलमुल वाले लोग, जो ढुलमुल सोचते हैं, जिनका दिमाग बार बार भटकता है, उनसे ये चीज नहीं हो सकता। अपने माइंड को मजबूत करना होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, एसआईपी को फटाफट बंद कर लिया, डेली रिटर्न चेक करते रहे, फ्रेंड की एडवाइस पर इन्वेस्ट किया, फ्रेंड की एडवाइस पर हटा लिया, कितना खतरनाक होता है। तो ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल गोल नहीं है तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं दे सकता। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि सैलरी क्या करती है। सैलरी आपको सरवाइव करवाती है। सैलरी आपको क्या कर, सिर्फ बचा के रखती है, जीने का मौका देती है। आप खाना खा सकते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई व्यवस्था कर सकते हैं, आप टूर कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, आप बाकी चीजें ईएमआई पे कर सकते हैं, रेंट दे सकते हैं। वो आपको सिर्फ सरवाइव करवाती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी फ्यूचर बनाती है। तो आप क्या चाहते हैं, आप सरवाइव करना चाहते हैं, फ्यूचर बना। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे अब सरवाइव नहीं करना है, मुझे तो अब फ्यूचर बनाना है। आप कमेंट में लिखिए फ्यूचर। मैं देखना चाहता हूं कौन कहां से कमेंट कर रहे हैं, किस जगह से मुझे कमेंट आ रहा है। तो आप लिखिए कमेंट में फ्यूचर, नो सर्वाइविंग, ऐसे लिखिए। आप छोटा लिख दीजिए फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्यूचर बनाना है, सर्वाइव नहीं करना है। तो क्या होता है कि फाइनली मैं एक समअप कर दूं वीडियो को, कि अगर समअप करूं तो मैं ये बताऊंगा कि एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए, माइंड को मैच्योर बनाना चाहिए, बच्चों की तरह नहीं सोचना चाहिए, हमें एल्डरली की तरह सोचना चाहिए। अगर हम 25 के हैं और 40 की तरह सोचते हैं फाइनेंस में तो बुरा नहीं है, और अगर 40 प्लस है, 50 प्लस है, तो ऐसा मान के मत चलिए कि अब तो मुझे कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है। अगर आप 50 के भी हैं ना, तो भी आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए करते हैं ना, तो आपका रिटायरमेंट तो बहुत सॉलिड निकलेगा। आपके बच्चों की फ्यूचर भी बनती रहेगी, आपका रिटायरमेंट भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जहां पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।